स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुतालिक जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि आपके पास इक्वेशंस होंगी, आप उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगी। तो जो इक्वेशंस हैं इस वक्त एग्जांपल देखें। इक्वेशन है एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप देख रही हैं ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 होती है, यहाँ फिर यहाँ x होता और इधर कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन इस वक्त यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x रेज़ टू पावर 4 है। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं इस तरीके से कि हम x रेज़ टू पावर 4 को लिखते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये बाकी वैसे ही रहा, और इस x स्क्वायर को हम y कह दें। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 6, फिर x स्क्वायर की जगह आ जाएगा y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है y में, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से y की वैल्यूज़ आएंगी, y इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 2, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम देखते हैं व्हेन y इज़ इक्वल टू 4 देन x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेने से x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी प्लस माइनस 2। इसी तरह से y की वैल्यू 2 पुट करेंगे इधर, तो x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, तो इस तरह से यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से सॉल्यूशन सेट होगा प्लस माइनस 2 एंड सॉल्यूशन सेट होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने चूंकि x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, हमें y की वैल्यूज़ नहीं चाहिए थी। वो तो हमने इक्वेशन को रिड्यूस किया था y में, हम उसे दोबारा x में ले आएंगे और x की जो वैल्यूज़ अब आएंगी वो इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अब ये 4 डिग्री इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन हमारे पास 4 आए हैं, एक प्लस 2, एक माइनस 2, एक प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एक माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स रेज़ टू पावर 6 है या एक्स रेज़ टू पावर क्यूब है, एक्स क्यूब है, तो हम इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक। किस तरह से हम इस एक्स रेज़ टू पावर 6 को लिख सकते हैं एक्स क्यूब होल स्क्वायर। तो ये देखें ये बनेगा एक्स रेज़ टू पावर 6, इसको हमने लिख दिया एक्स क्यूब होल स्क्वायर, और बाकी वैसे ही रहा। और अब हम इस एक्स क्यूब को कह देंगे वाई, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक हो गई y में। और इसको सॉल्व करने के बाद y की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हैं y इज़ इक्वल टू 8, y इज़ इक्वल टू 1। जहाँ हमने सपोज किया था उस इक्वेशन में हम y की वैल्यू 8 पुट करेंगे, फिर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो हमने इधर सपोज किया था एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू वाई, तो अब y की वैल्यू यहाँ पुट करने से y इज़ इक्वल टू 8। तो ये एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 8, हम इस 8 को दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो इस साइड पे लाने से, और 2 क्यूब का मतलब होता है 8, तो ये 8 को हमने लिख दिया 2 क्यूब, तो इस साइड पे आ गया 0। इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे इस फार्मूले से जो हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू दिस। तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ए माइनस बी की जगह हम लिखेंगे एक्स माइनस 2, फिर चूँकि ए स्क्वायर है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए इंटू बी है, तो ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 2 है, तो इसलिए ये 2x, और फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह इस वक्त 2 है तो इसलिए 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगी। A product of two expression is equal to 0, so either this expression is equal to 0 or this is equal to 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x is equal to 2 or
अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में यहाँ ए की वैल्यू हुई 1, बी की वैल्यू हुई 2 और सी की वैल्यू हुई 4। इस फार्मूले में आप पुट कर लेंगे, ये आप पहले से करती रही हैं इस फार्मूले में पुट। तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 और बाकी इसकी जो दो वैल्यूज़ आएंगी, ये एक वैल्यू आई 2 और दूसरी वैल्यू आ रही है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। और इसके बाद आप y की वैल्यू 1 पुट करेंगी इस इक्वेशन में, जो कि थी x³ इज़ इक्वल टू वाई। तो x³ इज़ इक्वल टू वाई पुट करने से x³ इज़ इक्वल टू वाई की जगह 1 लिख दिया हमने पुट करने से। इसे हमने सॉल्व किया उसी फार्मूले से a³ माइनस b³ से। तो जैसे हमने पहले किया बिल्कुल उसी तरह से एक बाकी दो वैल्यूज़ ये आ रही हैं। तो इस तरह दो वैल्यूज़ ये हो गई, दो वैल्यूज़ ये हो गई, एक वैल्यू हुई 1 और एक वैल्यू हुई 2। ये 1 वैल्यू जो आ रही है ये यहाँ से आ रही है, x इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से ही है। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे देख लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x⁻⁴ 1/5 होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है जो आप पहले पढ़ती आई हैं, फार्मूला a⁻mn इज़ इक्वल टू amn। यानी अगर ब्रैकेट के अंदर कोई पावर है तो उसके ऊपर एक पावर है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हैं। इस बेस को आपने लिख लेना है a और m और n को आपने मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/5 होल स्क्वायर, और ये 1/5 है। इस वैल्यू को जो x⁻⁴ 1/5 है इसको हम y ले लेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y² -6। फिर x⁻⁴ 1/5 की जगह y लिख देंगे, तो -6y + 8 इज़ इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर आया है वो y इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 2। हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम y की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एक दफ़ा और फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे दूसरी दफ़ा। तो इस तरह से हमारे पास इसके आंसर्स आएंगे। तो हमने यहाँ पुट किया x⁻⁴ 1/5 इज़ इक्वल टू 4, जो कि y की वैल्यू आई थी। हम दोनों साइड्स पे पावर 5 ले लेते हैं, इधर भी ले ली इधर भी ले ली, तो इस साइड पे कैंसिल हो गए और यहाँ आ गया 4⁻5। तो 4⁻5 का आंसर होता है 1024। तो इस तरह से आपके पास एक आंसर x ये आया और दूसरा आंसर आपने पुट करना है x⁻⁴ 1/5 इज़ इक्वल टू 2। ये पुट करेंगी आप दोनों साइड पे पावर 5 लेंगी, तो इधर से कैंसिल हो जाएगी, इस तरह 2⁻5 और इसका आंसर है 32। तो इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट आया 32 और 1024। इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। ये भी इक्वेशन है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे। पहले हम इनको अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करने में हमने क्या किया, ये 4 और 1 से 5 बनता है और 3 और 2 से 5 बनता है। तो हम इनको इस तरह से अरेंज कर लेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी x² + 5x, यहाँ भी x² + 5x। तो इस पूरी वैल्यू को जो कि x² + 5x है, इसको हम लिख सकते हैं y। तो हमने यहाँ पुट किया y + 4 हो गया, यहाँ पुट किया तो y + 6 हो गया। तो ये बन गया -24 इज़ इक्वल टू 0। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया तो y² + 10y इज़ इक्वल टू 0 आया। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, तो यहाँ y बचा, यहाँ से y निकल चुका है, तो इस तरह y + 10 इज़ इक्वल टू 0।
इसका मतलब है या तो y ज़ीरो है या फिर y + 10 ज़ीरो है। तो y की वैल्यू ज़ीरो आ गई या y की वैल्यू -10 आ गई। अब ये वैल्यू चूँकि y की है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। y की वैल्यू एक दफ़ा ज़ीरो पुट की और एक दफ़ा हमने -10 पुट करनी है और इसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कुछ हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की बुक से कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर की बुक मैथमेटिक्स की और एक्सरसाइज नंबर है 4.2। तो ज़्यादातर सिलेबस आपका फर्स्ट ईयर की बुक में से है। आप इन क्वेश्चंस को देखें और ट्राई करें। ये स्कॉलर की बुक है मेरे पास, जहाँ से मैं आपको लिखा हुआ किया हुआ दिखा रही हूँ। तो आपने फर्स्ट ईयर की बुक में जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो कर लेने हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इससे रिलेटेड ये तमाम क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चन चैप्टर 4 में हैं फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।